नमस्कार, मैं मुग्धा चंदेल आपस में कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी सास को जहर देने की कोशिश की। बहुत समय पहले चीन में लिली नाम की एक लड़की की शादी हो गई और वह अपने पति और सास के साथ रहने चली गई। बहुत कम समय में लिली को पता चला कि उसकी अपनी सास के साथ बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। दिन बीते दिन और सप्ताह बीते सप्ताह। लिली और उसकी सास ने बहस करना और लड़ना बंद नहीं किया। आखिरकार लिली अपनी सास को बर्दाश्त नहीं कर सकी। लिली अपने पिता के अच्छे दोस्त शी हुआंग से मिलने गई, जो जड़ी बूटियां बेचते थे। उसने उसे स्थिति बताई और पूछा कि क्या वह उसे कुछ जहर देगा ताकि वह समस्या को हमेशा के लिए हल कर सके। शी हुआंग ने कुछ देर सोचा और अंत में कहा, आप अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए त्वरित प्रभाव वाले जहर का उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि इससे लोगों को संदेह हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको एक दवा दी है, जड़ी बूटियाँ, कि जो धीरे धीरे उसके शरीर में जहर पैदा कर देंगी। हर दूसरे दिन कुछ स्वादिष्ट भोजन तैयार करें और उसे परोसने में इन जड़ी बूटियों में से कुछ डालें। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह जब मर जाए तो किसी को आप पर संदेह ना हो, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। आप उसके प्रति बहुत दोस्ताना व्यवहार करना, उसके साथ बहस मत करना, उसकी हर इच्छा का पालन करना और उसके साथ एक अच्छी बेटी की तरह व्यवहार करना। लिली बहुत खुश हुई थी। उसने मिस्टर शी हुआंग को धन्यवाद दिया और अपनी सास की हत्या की साजिश शुरू करने के लिए जल्दी से घर चली गई। सप्ताह बीतते गए और महीने बीतते गए और हर दूसरे दिन लिली अपनी सास को विशेष रूप से उपचारित भोजन परोसती थी। उसे याद आया कि शी हुआंग ने संदेह से बचने के बारे में क्या कहा था। इसलिए उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखा, अपनी सास की बात मानी और उसके साथ अपनी माँ की तरह व्यवहार किया। 6 महीने बीत गए। उसके बाद पूरा घर बदल गया। सास का लिली के प्रति रवैया बदल गया और वह लिली को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। वह सहेलियों को बताती रही कि मुझे एक अच्छी बेटी मिल गई है और लिली ने भी अपने दोस्तों से कहने लगी कि मेरी सास तो बदल गई, अब वो मेरी माँ से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। हम सब दूसरों को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम खुद बदल जाएं तो बहुत कुछ बदल जाएगा।